ब्लॉग को मोनेटाइज करने के या फिर ब्लॉग से कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ फेमस तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला मेथड है मोनेटाइज करने का, वो है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। आपने वेबसाइट्स को कभी विजिट किया हो इंटरनेट पे, आपने देखा है कि बहुत सारे डिस्प्ले एड्स आपको शो होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो है बैनर एड्स, ये है डिस्प्ले ऐड। इन्हें हम डिस्प्ले ऐड या बैनर एड्स कहते हैं। तो ये एक मेथड है मोनेटाइजेशन का, अर्न करने का, जो काफ़ी पॉपुलर मेथड है। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अब डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे फेमस ज़्यादातर यूज़ होती है वो है गूगल एडसेंस। मतलब 80% से भी ज़्यादा लोग गूगल एडसेंस का यूज़ करते हैं मोनेटाइज करने के लिए। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पर क्लिक के बेसिस पे पैसा मिलता है। कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया, वो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद किसी ऐड पे अगर क्लिक करता है, तो उस क्लिक के बेसिस पे किस कैटेगरी किस कंपनी का ऐड वहाँ शो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है पर क्लिक के हिसाब से। तो गूगल एडसेंस के लिए आपको अपनी वेबसाइट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब आप गूगल एडसेंस का यूज़ कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। कैसे आपको अप्रूवल लेना है, क्या मेथड रहेगा, उसके लिए मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा क्या प्रोसेस रहता है। गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं डिस्प्ले ऐड के थ्रू, पर गूगल एडसेंस ज़्यादा अच्छा है, रिलायबल है और अच्छा पेमेंट करता है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। देन जो सेकेंड मेथड है अफिलिएट मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करने की कोई लिमिट नहीं है, अब जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हैं। जब कोई भी विजिटर या कोई भी यूज़र आपके थ्रू उस सर्विस या प्रोडक्ट को लेता है, तो सामने वाली कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है। तो ये कमीशन मॉडल पे वर्क करता है। अफिलिएट मार्केटिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे कि अमेज़न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका काफ़ी यूज़ करते हैं लोग अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो आपके थ्रू अगर अमेज़न से कोई भी कुछ बाय करता है, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है अलग अलग कैटेगरीज़ में। इन्होंने कमीशन के रेशियो डिसाइड कर रखे हैं, किस कैटेगरी में कितना कमीशन है। तो अमेज़न ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। या फिर आप किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट या सर्विस को भी प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, रिव्यू आर्टिकल है। ज़ीरोधा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में मैंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे मैंने एक बटन डाला है ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करने के लिए। इसको अगर मैं खोलता हूँ इस बटन से, तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे यूआरएल में एक ये आईडी दिख रही है आपको अजीब सी, कि मेरी अफिलिएट आईडी है। तो इस लिंक के थ्रू जैसे ही कोई ज़ीरोधा के लिए साइनअप करता है, तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। मतलब साइनअप करने पे नहीं मिलता, जब वो बंदा ट्रेड करेगा तो उस ट्रेड का जो भी कमीशन ज़ीरोधा लेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे भी देगा। इसी तरह से अगर आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस कोई बाय करता है या उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा मॉडल रहता है ऐसा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ डिस्प्ले एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग में, तो एफिलिएट मार्केटिंग कहीं ज़्यादा आपको पैसा कमा के दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स आ रहे हैं और आपने डिस्प्ले ऐड से आपने मोनेटाइज किया है अपनी ब्लॉग को, तो और वो ट्रैफिक इंडियन है, तो आप ऑन एवरेज 1000 विजिट पे $2 से $3 कमा पाएंगे। अगर आपकी जो ब्लॉग है वो जनरल कैटेगरी में, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया या एजुकेशन कैटेगरी हो गई, ऐसी जनरल कैटेगरी में अगर आपकी ब्लॉग है, तो आप 1000 विजिट पे $2 से $3 से ज़्यादा नहीं कमा सकते डिस्प्ले ऐड से। और अगर किसी हाई पेइंग कैटेगरी में, जैसे फाइनेंस पे हो गई आपकी साइट, या फिर हेल्थ पे हो गई, या फिर इंश्योरेंस पे होगी, तो आप $8 से $10 कमा पाएंगे 1000 विजिट पे। वहीं अगर हम कंपेयर करें एफिलिएट मार्केटिंग से, तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके मोनेटाइज कर रहे हैं अपनी साइट को, डेली के 1000 की जगह 100 विजिट भी आ रहे हैं, तो आप उन 100 विजिट के दम पे डेली का $100 भी कमा सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और आपको कमीशन कितना मिल रहा है। अगर आप $100 का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और पर सेल पे आपको $50 या 50% का आपको कमीशन दे रही है सामने वाली कंपनी, तो आप $50 कमा सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कम ट्रैफिक में भी। तो डिस्प्ले एड्स के मुकाबले एफिलिएट मार्केटिंग कहीं ज़्यादा आपको पैसा कमा के दे सकती है। तो आप दोनों डिस्प्ले एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। देन
जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में गेस्ट पोस्ट वाला एक फंडा देखा था, बैकलिंक बिल्डिंग का होता है। तो अधिकतर जो साइट्स होती है फ्री गेस्ट पोस्ट नहीं देती हैं, वो पेड गेस्ट पोस्ट देती हैं, या उसे हम पेड स्पॉन्सर्ड पोस्ट या पेड गेस्ट पोस्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। जैसे किसी ने आपको अप्रोच किया है तो आपकी वेबसाइट पे वो कुछ आर्टिकल पब्लिश कराएंगी और उसके लिए आपको कुछ पैसा पे करेंगी। तो इस तरह से आप स्पॉन्सर्ड आर्टिकल पेड पोस्ट से भी अच्छा कमा सकते हैं। पर पेड पोस्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। जब आपकी वेबसाइट की कुछ अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी, कुछ ट्रैफिक आने लगेगा, तो आपको पेड पोस्ट मिलनी चालू होंगी। स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने बाद ही आपको पेड पोस्ट से आप मोनेटाइज कर पाएंगे। मैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट वाला तरीका यूज़ करता हूँ और मेरी जो अर्निंग का जो रेशियो है वो 60-70% मैं स्पॉन्सर्ड और पेड पोस्ट से कमाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। एक एक आर्टिकल पब्लिश करने का मुझे $250 मिलता है। तो सोच सकते हैं आप कितना पोटेंशियल है स्पॉन्सर्ड पोस्ट में। देन एक और तरीका है मोनेटाइजेशन का, आप खुद का कोई प्रोडक्ट बना के भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपकी एक ऑडियंस अच्छी बन गई आपकी वेबसाइट पे, जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियोस में देखा था ईमेल लिस्ट बिल्ड करने का, मैंने आपको बताया था कि कितना ज़रूरी होता है ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। तो अगर आपने एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रखी है या फिर आपकी वेबसाइट पे एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके विजिटर्स जो लॉयल विजिटर्स हैं वो रेगुलरली विजिट करते हैं, तो आप आपके प्रोडक्ट के थ्रू भी आप कमा सकते हैं। कोई आपने पीडीएफ बना दी या कोई बुक बना दी या फिर आप खुद का एक पेड कोर्स बना दिया। जैसे आप ये भी कोर्स देख रहे हैं, ये भी मैंने एक प्रोडक्ट ही बनाया है, पेड कोर्स बना रखा है, इससे मैं अर्न कर रहा हूँ। तो मैं मेरी अपनी नॉलेज जो मैंने इतने सालों के लिए उसका यूज़ करके मैं एक कोर्स बिल्ड कर दूंगा और उससे मैं अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ। या फिर आप कोई सर्विस या कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप खुद प्रोडक्ट्स भी बना के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तो ये कुछ फेमस तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं।